हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब असेंडिंग ट्रैक्स का लास्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज जो आखिर वाला मतलब पहले के दो लेक्चर्स में हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड डोर्सल कॉलम ट्रैक के बारे में जान लिया है, एंड अब हम लास्ट स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक के बारे में जानेंगे। तो आज का ट्रैक है स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिबेलम। एंड कैसे मतलब इंफॉर्मेशन का टाइप कैसा होगा? इंफॉर्मेशन का टाइप होगा अनकॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। अब देखो, मतलब मैंने पहले भी बोला था प्रोप्रायोसेप्शन के बारे में कि बॉडी का 3 डायमेंशनल पोजिशन। अब अनकॉन्शियस क्या है? सपोज कि मैं बेंच पे सो रहा हूँ, मतलब टीचर का लेक्चर क्लास चल रहा है एंड मैं बेंच पे बैठे बैठे सो रहा हूँ, एंड अब मेरा जो पोजीशन है मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट ब्रेन को पता है, मतलब स्पेशली सेरिबेलम को, कि मैं मतलब हिल रहा हूँ, कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ। तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। ये बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, बट पहले थोड़ा सा एनाटॉमी जान लो कि सपोज दिस इज माई ब्रेन। ब्रेन के नीचे यहीं पे है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ब्रेन और इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। अब सेरिबेलम ऑब्वियसली इनके पीछे है सेरिबेलम, एंड सेरिबेलम इज कनेक्टेड टू होल ऑफ द ब्रेन स्टेम। मतलब वो मिड ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है, पॉन्स के साथ भी कनेक्टेड है, एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ भी कनेक्टेड है। एंड इन कनेक्शंस को हम नाम देते हैं पेडंकल्स। अब देखो, ये जो ऊपर का है हम उसको कहेंगे सुपीरियर पेडंकल, जो मिडिल में है हम उसको कहेंगे मिडिल पेडंकल, एंड जो आखिर में है हम उसको कहेंगे इंफीरियर पेडंकल। तो सेरिबेलम सुपीरियर पेडंकल के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगाटा से, मिडिल पेडंकल के थ्रू पॉन्स से, एंड इंफीरियर पेडंकल के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगाटा से कनेक्टेड है। अब हम अपने ड्राइंग में जाते हैं, जो जैसे कि ड्राइंग कोरोनल सेक्शन में हमने पहले के 2 वीडियोस में बनाए थे। ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक उसके नीचे है डायनसेफेलम, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीपर पोर्शन में। उसके बाद है मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, एंड फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंटिन्यू हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से एक ट्रांसवर्स सेक्शन, एंड बीच में वो ग्रे मैटर है बटरफ्लाई से। बटरफ्लाई से ग्रे मैटर के एकदम बीच में सेंट्रल कैनल है। तो अब हम अपना ड्राइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी रिसेप्टर होगा
जो अनकॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को कैच करेगा एंड फिर डॉर्सल हॉर्न के थ्रू एंटर करेगा। फिर वहाँ पे मतलब डॉर्सल कॉलम में रिले करने के बाद, अब देखो दो तरह के होते हैं, एक दो पाथवे पॉसिबल है। अब देखो मेरा पीछे वाला हिस्सा क्या है, डॉर्सल एस्पेक्ट, और सामने वाला हिस्सा क्या है, वेंट्रल एस्पेक्ट। एंड ड्राइंग, एक सेकेंड, पहले ड्राइंग को पूरा कर लेते हैं। और ए वाले क्या है, वाइट मैटर है, यहाँ ए है डॉर्सल एस्पेक्ट एंड ए होगा वेंट्रल एस्पेक्ट। फिर से ए डॉर्सल एस्पेक्ट डी एंड दिस इज मतलब ए वेंट्रल एस्पेक्ट। एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम को कहाँ ड्रॉ करेंगे, ऐसे, मतलब सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। नाउ हमें क्या करना है, कनेक्शंस बनाने हैं। ऐसे, सॉरी मिड ब्रेन के साथ कनेक्शन होगा। मिड ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है हम उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। पॉन्स के साथ जो कनेक्शन होता है हम उसको क्या कहते हैं, मिडल सेरिब्रल पेडंकल। एंड मेडुला ऑब्लांगाटा के साथ जो कनेक्शन होता है हम उसको क्या कहते हैं, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब देखो मैंने कहा था इंफॉर्मेशन आया कैसे, डॉर्सल हॉर्न से, डॉर्सल हॉर्न से इंफॉर्मेशन आया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे रिले कर दिया, मतलब कोई और न्यूरॉन आएगा जो मतलब उस मतलब पहले फर्स्ट न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। अब दो तरह के हो सकते हैं, या तो अगर कोई सेकेंड फाइबर डॉर्सल ही नहीं, मतलब डॉर्सल साइड से गया, मतलब डॉर्सल इस कॉलम से, तो वो सेम साइड के सेरिबेलम में जाएगा एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से इंफॉर्मेशन को सेम साइड के सेरिबेलम में पहुंचा देगा। अब देखो मतलब मेरा क्या बोलते हैं, मतलब मेरे बॉडी के एक पार्ट में, सपोज मैं एक पैर पे खड़ा हूँ, तो मेरा सिर्फ राइट साइड को सेरिबेलम को पता हो कि मेरा 3D में राइट साइड का बॉडी पोजीशन ये है तो नहीं चलेगा, मेरे लेफ्ट साइड के बॉडी को भी पता चलना चाहिए कि राइट साइड का बॉडी क्या कर रहा है। मतलब लेफ्ट साइड का बॉडी क्या करेगा वो लेफ्ट साइड को भी पता होना चाहिए, राइट साइड को भी पता होना चाहिए, एंड राइट साइड का बॉडी क्या करेगा वो भी राइट साइड के बॉडी एंड लेफ्ट साइड के बॉडी दोनों को पता होना चाहिए। तो एक इंफॉर्मेशन तो सेम साइड में गया एंड और एक न्यूक्लियस आएगा जो डिकसेट कर जाएगा एंड वेंट्रल एस्पेक्ट से जाएगा, मतलब वेंट्रल वाइट मैटर से जाएगा एंड वो जब एसेंड करेगा वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ऑपोजिट साइड ऑफ सेरिबेलम में एंटर करेगा। अब देखो जो फाइबर्स डॉर्सल साइड से गए हैं, कौन सा कलर ले, कोई भी, हम उसको कहते हैं डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट।
एंड जो वाला वेंट्रल साइड से गया, मतलब वाइट मैटर के वेंट्रल एस्पेक्ट से गया, हम उसको कहेंगे क्या, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। एंड दोनों ही अनकॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन कैरी करेगी। और एक चीज़ कि मैंने कहा था कि जहाँ पर भी रिले करेंगे न्यूक्लियस, मतलब न्यूरॉन्स रिले करेंगे, वहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। तो इस पॉइंट पे न्यूरॉन फॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लार्क्स न्यूक्लियस और डॉर्सल न्यूक्लियस। तो ये है हमारा पूरा स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट। एंड इस वीडियो से हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे और तुमको भी रोज़ नए नए अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू। और आगे के वीडियो में हम न्यूरोफिजियोलॉजी के बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।